हेलो माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है सब लोग मज़े में होंगे। क्योंकि मॉडल्स का टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक में हम लोगों ने कैन के विषय को समझा था। आज हम लोग एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं, ये कुड है। तो आज हम लोग इस टॉपिक को बहुत ही आसान शब्दों में क्लियर करने वाले हैं। कुड, अगर हम लोग कुड की बात करें तो कुड का हिंदी भी सकना होता है। कुड का हिंदी भी क्या होता है? सकना होता है। बट समझना क्या है कि जो कुड है ये कैन का पास्ट इक्विवेलेंट होता है। मतलब ये एक पास्ट मॉडल से इसको हम लोग पास्ट इक्विवेलेंट बोलेंगे, है ना। क्योंकि अगर हम लोग वर्ब की बात करें तो वर्ब में हम लोग देखते हैं कि V1, V2, V3, V4, V5 होता है। अगर हम लोग इट की बात करें तो इट क्या होता है? V1 होता है। उसका V2 क्या होता है? एट होता है। वर्ब 3 इटेन, V4 इटिंग और वर्ब 5 क्या होता है? इट्स होता है। लेकिन क्या कैन का V2 कुड, वर्ब 3 कुड तो हम लोग V4 कैनिंग लेते हैं क्या? नहीं लेते हैं। हम लोग इसके मतलब समझ लो कि कैन के पास्ट के तरह हम लोग कुड का इस्तेमाल करते हैं। बट ऐसा नहीं कि कुड सिर्फ पास्ट में इस्तेमाल होगा। कुछ कुछ वाक्यों में हम लोग फ्यूचर का सेंटेंस में भी कुड का इस्तेमाल कर देते हैं। तो इसलिए कुड जो है इसको ऐसा नहीं कहना है कि ये सिर्फ पास्ट के सेंटेंस में इस्तेमाल होगा, ये बिल्कुल गलत है। आप कुड का इस्तेमाल फ्यूचर के वाक्य में भी कर सकते हो। इसलिए हम लोग कुड को कैन का पास्ट इक्विवेलेंट बोलते हैं, जो कहीं कहीं फ्यूचर में भी इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, चलिए तो कुड की अगर हम लोग बात करें तो ये कैन का क्या है? पास्ट इक्विवेलेंट है। पहला चीज आपको ये समझना है। अच्छा, जब भी आप पास्ट मॉडल्स की बात करो, चाहे आप शुड की बात करो या वुड की बात करो या माइट की बात करो या फिर कुड की बात करो, तो वहां ध्यान क्या देना है कि जब भी आप पास्ट मॉडल्स को देखोगे तो वहां आपको दो दो स्ट्रक्चर देखना होगा। दो दो स्ट्रक्चर मतलब समझो, अगर मैं बात कर रहा हूं एक सेंटेंस की कि मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता था। पढ़ा सकता था, तो ये सेंटेंस देखो, ये पास्ट एक्शन को दिखाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी वाक्य आता है जो पास्ट एक्शन के साथ साथ परफेक्शन के भाव को भी दिखाता है। जैसे सेंटेंस है, मैं 2005 में अंग्रेजी पढ़ा सकता था। अंग्रेजी पढ़ा सकता था। तो यहां पास्ट के साथ साथ आप ध्यान दोगे, यहां टाइमिंग की भी चर्चा हो रही है। 2005 जो अभी है नहीं, बीत चुका है। तो जब भी कुड में अगर ऐसा कोई वाक्य आपको दिखे तो आप कुड में दो दो स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला तो स्ट्रक्चर आप लोग को पता ही होगा कि कुड क्या एक मॉडल वर्ब है। तो भाई मॉडल वर्ब की खासियत ही होती है कि वो अपने बगल में V1 लेता है। चाहे आप कैन की बात कर लो या मे की बात कर लो, सेल की बात कर लो, शुड की बात कर लो, हर मॉडल अपने बगल में क्या लेता है? V1 लेता है। तो आपको यहां पर क्या इस्तेमाल करना है? V1 का इस्तेमाल करना है। कुड के बाद V1, आगे पीछे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, आगे पीछे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो एक स्ट्रक्चर तो हमने ले लिया कुड का, है ना। लेकिन कभी कभी हम लोग कुड के परफेक्शन वाले रूल का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर वाक्य इस प्रकार का हो तो, मैं 2005 में अंग्रेजी पढ़ा सकता था, वो 2007 में क्रिकेट खेल सकता था। घटना अभी की नहीं, पहले की घटना है। तो निश्चित तौर पे ये 2005 क्या है? ये अभी की घटना नहीं है, ये परफेक्शन के सेंस को दिखा रहा है। तो जहां तक हम लोग परफेक्शन की बात करेंगे तो हम लोग परफेक्शन में क्या लगाते हैं? V3 का प्रयोग करते हैं। परफेक्शन में क्या लगाएंगे? V3 लगाएंगे। और चूंकि सकता था है तो निश्चित तौर पे कैन यहां लगेगा नहीं, क्योंकि कैन का पास्ट इक्विवेलेंट क्या होता है? कुड होता है। तो आपको समझना क्या है कि यहां सकता था के भाव में हम लोग कुड का ही प्रयोग करेंगे। अब आप बोलो सर अभी तो आपने बताया कि मॉडल के बगल में V3 का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। निश्चित तौर पे नहीं करते हैं, किसी भी मॉडल के बगल में V3 का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ V3 ले चुके हैं तो जरूरी थोड़ी है कि V3 के पहले कुड ही आए। अंग्रेजी में V3 अपने पहले 3 शब्दों को लेता है, हैव, हैज, हैड। अगर आपने टेंस पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि आई हैव गॉन होता है, गॉन के पहले हैव आता है। सी हैज गॉन, यहाँ भी गॉन के पहले हैज आया। या दे हैड गॉन, गॉन के पहले क्या है? हैड आया। तो हैव, हैज, हैड जो है वो V3 के साथ आता है। तो अब यहाँ देखना क्या है कि आपको यहाँ कौन से फॉर्म को यूज करना है। निश्चित तौर पे कुड मॉडल है, मॉडल को अपने बगल में V1 चाहिए। तो आप हैज को V5 के रूप में देख रहे हो इंग्लिश में, है ना। आप हैव को V1 के रूप में देख रहे हो।
हेड जो है वो V2 और V3 है, तो हमको दोनों को खुश करना है। आप V3 को भी खुश करो और कुड को भी खुश करो। तो इस सेंस से अगर आप हैज लगाते हो तो सिर्फ V3 खुश होता है ना। और अगर आप हैड की प्रयोग करते हो तो फिर भी V3 खुश होता है। लेकिन आपने अगर हैव लगाया तो आप ध्यान में रख लो कि कुड को अपने बगल में क्या चाहिए, V1 चाहिए, और हैव क्या एक V1 है, तो निश्चित तौर पे यहाँ कुड भी खुश हो जाता है। और V3 को तो हैव हैज हैड में किसी एक फॉर्म को लेना है, यहाँ हैव मिल चुका है, V3 को भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे पीछे हम लोग ले लेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो ध्यान देना, जब भी हम लोग पास्ट मॉडल्स की बात करेंगे तो वहाँ हम लोग दो स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करने वाले हैं। जैसे अगर हम लोग शुड की ही बात करें तो शुड जो है वो फ्यूचर पास्ट मॉडल्स है। लाइक मुझे दिल्ली जाना चाहिए, ये फ्यूचर की घटना है, और मुझे दिल्ली जाना चाहिए था, ये पास्ट की घटना है। तो जो फ्यूचर की घटना होगी वहाँ हम लोग सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 लेंगे। जबकि चाहिए था का जैसे सेंस आएगा तो हाँ हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस शुड के साथ क्या लगा देंगे, हैव लगा देंगे, और हैव के बगल में V3 प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो बस ध्यान ही रखना है कि जब भी आप पास्ट मॉडल्स की बात करो तो वहाँ आप दो स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हो, एक शॉर्ट टाइम के लिए और एक लॉन्ग टाइम के लिए, है ना। एक रिसेंट घटना के लिए, एक पहले की घटना के लिए। तो मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता था, इस रूल से आप उसको ट्रांसलेट करोगे, और मैं 2005 में अंग्रेजी पढ़ा सकता था, आपको इस स्ट्रक्चर से इसको ट्रांसलेट करना है। जैसे मान लो आप इसको ट्रांसलेट कर रहे हो, मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता था, आप क्या बुलाओगे, आई कुड, पढ़ाना का इंग्लिश टीच इंग्लिश, आई कुड टीच इंग्लिश। यहां सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई कुड टीच इंग्लिश। और जहां तक बात है सेंटेंस मैं 2005 में अंग्रेजी पढ़ा सकता था, तो यहां सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई कुड हैव, टीच का भर्ब हो जाएगा टॉट, आई कुड हैव टॉट क्या, इंग्लिश। पूरा स्पेलिंग लिख देते हैं, नहीं तो बच्चे सोचेंगे सर को इंग्लिश का स्पेलिंग नहीं आता होगा ना। चलिए, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई कुड हैव टॉट इंग्लिश। तो ध्यान दीजिएगा, मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता था, यहाँ शॉर्ट टाइम का सेंस है, तो यहाँ हम लोग बनाएंगे आई कुड टीच इंग्लिश। और मैं 2005 में अंग्रेजी पढ़ा सकता था, यहाँ सेंटेंस बनाना है आई कुड हैव टॉट इंग्लिश इन, समय देख लेना है, इन कब भाई, तो 2005। अब बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पर सिंस फॉर लगेगा क्या, तो मैं बता दूं सिंस फॉर का प्रयोग तब होता है जब वहां से का सेंस होता है। 2005 अगर से होता तो आप सिंस लगा सकते थे, लेकिन यहाँ 2005 में है, इसलिए आपको क्या प्रयोग करना है, इनका प्रयोग करना है। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई कुड हैव टॉट इंग्लिश, में का सेंस हो जाएगा इन 2005। चलिए, तो फिलहाल तो हमने ये बताया कि कुड जो है वो कैन का पास्ट इक्विवेलेंट है। यानी इसका अगर हम लोग नोट्स लिखने चाहें तो सबसे पहले हम लोग नोट्स लिख सकते हैं। नोट्स 1 हो सकता है कि कुड जो है, could is the past equivalent of can, मतलब कैन के पास्ट के रूप में हम लोग कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। पास्ट के स्वरूप में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कुड का, किसका, कैन के जगह पे। यानी कैन जहां जहां फ्यूचर में इस्तेमाल हुआ था, कैन हमने जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि कैन का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो डी से स्मॉल टारगेट हो जाएगा, डी से डबल सेंटेंस हो जाएगा, सी से कैपेसिटी हो जाएगा, ए से एबिलिटी हो जाएगा, है ना। और ये सब क्या स्मॉल टारगेट है। तो जितना भी फ्यूचर का सेंटेंस था कैन में, अगर आप उसमें था लगा देते हो तो आपको वहां क्या लगाना है, कुड लगाना है। तो कुड इज द पास्ट इक्विवेलेंट ऑफ कैन। आप इस सेंटेंस को देख सकते हो, मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता था, अगर यहीं पर होता मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूं तो आप यहाँ कैन इस्तेमाल कर सकते थे। मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूं, कैन इस्तेमाल होगा, लेकिन यहां सेंटेंस है मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता था, तो कैन का पास्ट इक्विवेलेंट क्या होता है, कुड। कुड इज द पास्ट इक्विवेलेंट ऑफ कैन। तो यहां पर हमने कुड को जो इस्तेमाल किया वो कैन के पास्ट के रूप में इस्तेमाल किया है। तो ये पहला नोट्स हो गया। दूसरा जो नोट्स है वो ये है कि जब भी हम लोग कुड के इस्तेमाल करेंगे तो ये मैक्सिमम इनकम्प्लीट सेंटेंस को भी दिखाने में इस्तेमाल होता है। इनकम्प्लीट सेंटेंस जो मतलब सेंटेंस का सेंस पूरा नहीं है, लाइक वो दिल्ली नहीं जा सका, वो खाना नहीं खा सकी, मैं आज नहीं पढ़ा सका। तो जब भी इनकम्प्लीट सेंटेंस की बात होगी तो हम लोग वहां पर कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कुड जो है इनकम्प्लीट सेंटेंस को भी दिखाता है। इट शोज द इनकम्प्लीट सेंटेंस, द इनकम्प्लीट सेंटेंस, अधूरा वाक्य। अगर हम लोग इनकम्प्लीट सेंटेंस की बात करेंगे, अधूरा वाक्यों की बात करेंगे, तो आप उस जगह पे कुड का इस्तेमाल कर सकते हो। लाइक अगर हम सेंटेंस लिख रहे हैं कि वे लोग दिल्ली नहीं जा सके, है ना, तुम क्रिकेट नहीं खेल सके,
ना, तुम क्रिकेट नहीं खेल सके। अब यहाँ सेंटेंस का भाव पकड़ो, तुम क्रिकेट नहीं खेल सके मतलब सेंटेंस क्या है, इनकम्प्लीट सेंस को दिखा रहा है, खेला नहीं भाई, अधूरा सेंटेंस है। तो अधूरा सेंटेंस की जब भी हम लोग बात करेंगे तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, कुड का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस क्या हो जाएगा, यू कुड, यू कुड नॉट प्ले क्रिकेट, यू कुड नॉट क्या, प्ले क्रिकेट, ध्यान देना है। तो हम लोग कुड की बात करें तो कुड क्या है, कैन का पास्ट इक्विवेलेंट है। पहला नोट तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जहां जहां कैन का इस्तेमाल है में होता था वहां वहां कुड का इस्तेमाल था में होगा। दूसरा नोट हमने लिखा, कुड जो है वो इनकम्प्लीट सेंटेंस में इस्तेमाल होता है। लाइक सीता चाय नहीं बना सकी, मतलब उम्मीद था लेकिन बनाई नहीं, तो सीता कुड नॉट मेक टी। और अंतिम जो है वो आपको समझना, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब भी हम लोग रिक्वेस्ट की बात करते हैं तो रिक्वेस्ट में भी हम लोग कुड का प्रयोग करते हैं। अब बच्चे बोलेंगे सर रिक्वेस्ट के भाव में तो हम लोग मे का प्रयोग करते हैं, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मे आई हेल्प यू, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन सर, है ना, सुना होंगे आप लोग। तो निश्चित तौर पे मे जो है वो रिक्वेस्ट के भाव को दिखाता है, लेकिन आपको समझना क्या है, कुड भी रिक्वेस्ट के भाव को दिखाता है। आपको यहाँ ध्यान देना है कि अगर किसी रिक्वेस्ट में पोलाइटनेस का सेंस आ जाए, यानी पोलाइट भाव आ जाए, विनम्र भाव आ जाए। अब बोलो सर विनम्र भाव कैसे हम लोग समझेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, जिस रिक्वेस्ट में प्लीज लग जाए या जिस रिक्वेस्ट में काइंडली लग जाए तो वहाँ विनम्रता का भाव है। तो आपको समझना क्या है कि अगर रिक्वेस्ट पोलाइटनेस के साथ आ रहा है तो आपको वहाँ मे का प्रयोग नहीं करना है। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ। अगर मैं बोल रहा हूँ कि डैश यू प्लीज कीप क्वाइट, डैश यू प्लीज कीप क्वाइट, तो आपको वहाँ मे नहीं लगाना है, वहाँ पर आपको कुड लगाना है, कुड यू प्लीज कीप क्वाइट। मतलब समझना क्या है कि अगर आपने किसी से रिक्वेस्ट किया है और उस रिक्वेस्ट में आपने प्लीज या काइंडली के भाव को जोड़ दिया है तो आप वहाँ मे का प्रयोग नहीं करेंगे। मे आई हेल्प यू निश्चित तौर पर सही है क्योंकि वहाँ पोलाइटनेस का सेंस नहीं है, लेकिन अगर वाक्य में प्लीज लग जाए या काइंडली लग जाए तो आप मे के जगह किसका इस्तेमाल करोगे, कुड का इस्तेमाल करोगे। अक्सर आप जब शिक्षक से परमिशन लेते हो या कहीं ऑफिस में जाते हो तो वहाँ क्या बोलते हो, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। आप मे के जगह पे आप कुड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप वहाँ कुड आई कम इन प्लीज भी बोल सकते हो। कुड का सेंस कब आएगा, जब आपका सेंटेंस में प्लीज या काइंडली का भाव आ जाए, विनम्रता का भाव आ जाए। तो इसको आपको थोड़ा समझना है। यहाँ बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कब मे लगाएं और कब कुड लगाएं। एकदम आसान सा कंसेप्ट है, अगर रिक्वेस्ट में विनम्रता का भाव कम है तो आपको मे का प्रयोग करना है, और रिक्वेस्ट में विनम्रता का भाव है लाइक प्लीज है, काइंडली है, तो आपको कुड का इस्तेमाल करना है। तो आपको समझना क्या है, कुड है तो ये रिक्वेस्ट को जरूर दिखाएगा, इट शोज द रिक्वेस्ट, बट ये रिक्वेस्ट में किस चीज का भाव होगा, पोलाइटनेस का होगा। ये रिक्वेस्ट कैसा होगा, पोलाइट होगा, यानी विनम्र भाव होगा, है ना। लाइक क्या कृपया तुम मेरी मदद कर सकते हो, क्या कृपया तुम मेरी मदद कर सकते हो। तो निश्चित तौर पे ये रिक्वेस्ट तो कर रहा है, सामने वाला आपको रिक्वेस्ट तो कर रहा है, बट यहाँ कृपया का सेंस आ जाएगा। तो आप यहाँ मे का प्रयोग ना करें, यहाँ कुड का प्रयोग करें। निश्चित तौर पे यहाँ क्या है, तो हम लोग कुड का इस्तेमाल करेंगे। कुड सब्जेक्ट क्या है, यू, कुड यू प्लीज हेल्प मी। अब बच्चे यहाँ देखेंगे कि भाई यहाँ है का सेंस है तो आपने कैन क्यों नहीं लगाया। तो पहले ये समझ लो, कैन तो रिक्वेस्ट को दिखाता नहीं है, कैन रिक्वेस्ट को दिखाते नहीं तो कैन तो लगेगा नहीं। अब मे की बात करें तो मैंने बताया कि मे जो है रिक्वेस्ट को दिखाता है, बट कौन से रिक्वेस्ट को दिखाता है, जहां पर भाव विनम्रता का ना हो। अगर रिक्वेस्ट में विनम्रता का भाव आता है तो आपको मे का प्रयोग नहीं करना है, कुड का प्रयोग करना है। तो बस इन 3 नोट्स पे आपको ध्यान देना है। अगर सेंटेंस में कैन का हम लोग पास्ट इक्विवेलेंट ले लिए हैं, मतलब सेंटेंस है तो कैन लगा दो, लेकिन अगर सेंटेंस का पास्ट भाव है, जैसे मैं दिल्ली जा सकता हूं तो आपको कैन लगाना है, लेकिन मैं दिल्ली जा सकता था ये पास्ट इक्विवेलेंट ऑफ कैन है तो आपको कुड लगाना है। दूसरा, अगर सेंटेंस इनकम्प्लीट है, अधूरे भाव को प्रकट कर रहा है, लाइक वो नहीं खेल सका, तुम नहीं सो सके, वो नहीं खाना खा सका, तो भी आपको कुड का प्रयोग करना है। और तीसरा, बहुत ज्यादा बच्चे जहां कंफ्यूज हो जाते हैं वो ये टॉपिक है कि रिक्वेस्ट में मे जरूर लगता है, बट अगर रिक्वेस्ट में विनम्रता का भाव आ जाए तो आपको मे की जगह किसका इस्तेमाल करना है, कुड का इस्तेमाल करना है। ठीक है, चलिए अब सवाल है कि सर कुड को कैसे याद करें, कुड के नोट्स को कैसे याद करें।
एकदम आसान सा कंडीशन है। अगर आपको कुड को समझना है, कुड को याद करना है, तो निश्चित तौर पे मैं क्लास खत्म होता हूँ तो मैं याद करने का ट्रिक्स बताता हूँ। जैसे मैंने कैन के फॉर्मूला को लिया था DCA स्मॉल टारगेट, उसी तरह अगर आपको कुड को समझना है तो बस आपको इस शब्द को समझना होगा, RIP। आप लोग इस शब्द से भली भांति परिचित होंगे। रेस्ट इन पीस, जब कोई डेथ कर जाता है तो हम लोग बोलते हैं भगवान आपकी आत्मा को शांति दे, तो RIP रेस्ट इन पीस होता है। इसी शब्द को याद रखना है। अगर आपको कुड को समाप्त करना है, सही मायने में अगर आप चाहते हो कुड समाप्त हो जाए, तो आपको ये RIP याद रखना होगा, तो कुड की आत्मा भी रेस्ट इन पीस चली जाएगी। अब ये रेस्ट इन पीस क्या होता है समझ लो। सबसे पहले रेस्ट इन पीस में R है रिक्वेस्ट, R क्या है, रिक्वेस्ट। तो कुड क्या करता है, रिक्वेस्ट को दिखाता है। कौन से रिक्वेस्ट को, जहां विनम्रता का भाव होगा, है ना। आई क्या होता है, तो देख लो ये आई इनकम्प्लीट सेंटेंस है। आर से देख लो, आर से क्या होगा बच्चा, आर से रिक्वेस्ट हो जाएगा, आई से क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट सेंटेंस हो जाएगा। तो आर से रिक्वेस्ट, आई से इनकम्प्लीट सेंटेंस, और पी से क्या हो जाएगा, पास्ट इक्विवेलेंट ऑफ कैन। तो बस अगर आपको कुड का नोट्स याद रखना है तो बस आपको रिप याद रखना है। आर से क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट हो जाएगा, आई से क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट सेंटेंस हो जाएगा, और पी से क्या हो जाएगा, पास्ट इक्विवेलेंट ऑफ कैन। उम्मीद है ये आप लोगों को टॉपिक समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।